अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कोफ्ते की रेसिपी। उसके लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, 3 जो है लहसुन की लिए हैं और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज काट करके डाल ली है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इसमें हरे मिसालों में जाएंगे धनिया और पुदीना, वो भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है बेसन और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर मिर्ची किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। अब इन तमाम अज़ा को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इनको ग्राइंडर में पीस लेना है। पीस लेने के बाद ये हमारे पास इस शेप में आ जाएगा। अब आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और मुनासिब साइज़ का कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। मैंने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब ये मेरे पास इस शेप में आ गया है। अब आपने ऐसे करना है, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसमें ऑयल को हल्की आंच पे गरम कर लेना है और एक-एक करके कोफ्ते इसमें शामिल कर लेने हैं। कोफ्तों को पकाते हुए आँच जो है दरमियानी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि अगर हम तेज़ आँच रखेंगे तो कोफ्ते हमारे ऊपर से तो पक जाएँगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं, तो वो फिर इसका इतना अच्छा-सा ज़ायका नहीं बनता। कोफ्तों को आपने पलटने के लिए हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है ताकि कोफ्ते हमारे टूटे ना और अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो ये देखिए हमारे कोफ्तों पर कलर आना शुरू हो गया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। तकरीबन हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए। अब कोफ्तों को हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इतने में हम अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको बारीक मैंने पीस लिया है। चॉपर में पीस लेने के बाद मैंने उसको ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी देर इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसका ज़ायका अच्छा से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत या हाफ़ टी स्पून और इसमें धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। हल्दी भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी और इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है। अब हम इन तमाम अज़ा को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी लगा देंगे ताकि ये हमारे जो टमाटर हैं बीच में थोड़े-थोड़े सख्त है वो भी गल जाएँ और अच्छे से हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे, इसमें अब हम दही शामिल करेंगे और दही मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही शामिल करते हुए आपने जो चूल्हा है उसकी आंच हल्की रखनी है ताकि दही हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी हमने तैयार कर लेनी है। ग्रेवी तैयार करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो भी पानी है वो इसका खुश्क हो जाए। खुश्क देखिए अब हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका, बहुत अच्छे से भुन चुका है मसाला हमारा और ये देखें कि घी इसका बिल्कुल ऊपर आ गया है। जब इस स्टेज पे मसाला तैयार हो जाए तो फिर आपने इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर लेने हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से आपने मसाले में भून लेना है ताकि इसका ज़ायका अच्छे तरीके से पक जाए। कोफ्तों को हम 1 मिनट तक इसी तरह मसाले में भूनते रहेंगे और भून लेने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी। मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 2 गिलास पानी के। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इस ग्रेवी इसकी कम चाहिए तो आप इसमें पानी कम डाल सकते हैं और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और पकने देंगे। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं।